बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे JF-17 थंडर के हवाले से, जिसकी धूम न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है वहाँ पर भी काफ़ी सुनाई देती है। आपको याद होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन की, जब स्ट्राइक करने की कोशिश की और अभिनंदन का तैयारा MiG-21 जब पाकिस्तान की हदूद में जब दाखिल हुआ था, तो उस वक्त पाक फ़ज़ाइया की जानिब से JF-17 थंडर तैयारे को ही फ़ज़ा में उसको पहली बार उसको भेजा गया था दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान के शहीदों ने JF-17 थंडर के ज़रिए MiG-21 को उन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ मार गिराया था, बल्कि भारत का जो मकरूआ चेहरा है वो भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त फ़ाइटर जेट है, जिसको बनाने में कितना वक्त लगा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को, इस हवाले से आपके साथ बात करेंगे। और उसके साथ साथ बताएंगे अपने पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से, कि जो कि हमेशा असलहे की दौड़ में पाकिस्तान को पीछा करने की बात करता है। हमेशा हमने देखा कि कभी राफेल की डील्स की जाती हैं, कभी दीगर जो असलहा है उसको ख़रीदने की बात की जाती है ताकि खित्ते पर हुक्मरानी कायम की जा सकी। तो उनको अपना एक फ़ाइटर जेट बनाने में कितना वक्त लगा और उनकी इनकम्पिटेंस आपको बताएंगे कि भारतीय फ़ज़ाइया कितनी नाकारा और कितनी इनकम्पिटेंस है, जो कि अपने लिए एक फ़ाइटर जेट बनाने में उनको साल लग गए थे। 1969 की बात है कि जब भारतीय फ़ज़ाइया ने अपनी हुकूमत, यानी भारतीय हुकूमत और उस वक्त के जो साइंसदान थे उनने उनको समरी भेजी और उनसे कहा कि भारत में भी जो है वो जंगी तैयारे बनने चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा से रिसर्च का आगाज़ किया जाए, इसके ऊपर तहकीकात की जाए और इस तरह एक ऐसा फ़ाइटर जेट बनाया जाए जो कि अपने मुल्क के अंदर बने और ख़ुद साख्ता फ़ाइटर जेट हो। तो उनकी इस तजवीज़ को मानते हुए भारतीय हुकूमत ने न सिर्फ उनकी तजवीज़ मानी, इससे इत्फाक़ किया, बल्कि अपने साइंसदानों से भी कहा कि वो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करें ताकि जो है ना भारत भी जो है वो जंगी साजो सामान किसी और मुल्क से ख़रीदने के बजाय पाकिस्तान से ही ख़रीदे। तो इस मकसद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि उनका एक फ़ज़ाइया का एक इदारा है, इन तमाम जो मशीनरी फ़ज़ाइया के हवाले से बनाने के लिए उन्होंने इसके 6 साल बाद 1975 में एक जंगी तैयारे का डिज़ाइन तैयार किया और इसे मुकम्मल करने के लिए इनको काफ़ी वक्त लगा। तकरीबन 2001 में जाके ये जो उनका प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ और इनकी जो काम करने की जो रफ्तार थी, उनकी जो काम करने का अंदाज़ था, वो कछुए की चाल की तरह साबित हुआ, क्योंकि 1975 में उन्होंने इसका आगाज़ किया था और 2001 में जाके इसको मुकम्मल किया, जिसको नाम दिया गया, तेजास का नाम दिया गया। और तेजास तैयारा भारत की जानिब से पहली बार जो है वो दुनिया के सामने रोशनास करवाया गया और उसको सामने लेकर आया गया कि भारत ने भी फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी में बड़ी महारत हासिल कर ली है, लेकिन वो भी तकरीबन 20-25 साल के डिफरेंस से। उसके बाद 2001 में इसकी जो पहली उड़ान थी उसको भरी गई और इसकी जो बाकायदा इसकी जो जंगी परवाज़ें थी उनका आगाज़ किया गया, इसकी मशक़ें करवाई गई और इस मकसद के लिए भी इनको 14 साल लग गए। और 14 साल लगने के बाद भी जो भारतीय तैयारा था उसने जाके जब उड़ान भरी तो उसको भी वहाँ पर भी जो भारतीय फ़ज़ाइया थी वहाँ पर इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकी। उसके बाद खुदा करके 2015 में जाके तेजास भारतीय फ़ज़ाइया जो था उसको तमाम तरह की जो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके बाद उसको क्लियर किया गया और उसको इस जंगी मकासद के लिए जो उनका एक फ़ज़ाइया का जो एक जंगी बेड़ा था उसमें इसको शामिल किया गया और शामिल करने के बाद उसको ये इंडिया की तरफ से ख्याल जारी किया गया कि इसके ऊपर तकरीबन अरबों रुपए तो खर्च किए गए हैं, तो लिहाजा जो इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो तकरीबन 50 ऐसे तैयारे भी बनाएगा जो कि तेजास की तरह ही काम करते होंगे, जिससे भारतीय फ़ज़ाइया बड़ी मजबूत होगी। और इस मकसद के लिए जो भारतीय साइंसदान थे, जो इंजीनियर्स थे, उनको तकरीबन 45 साल लगे ये तैयारा जो था बनाने में। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया जो कि और भारतीय जो कि अपने आप को बड़ा एक जंगी साजो सामान के हवाले से बड़ा मुल्क समझते हैं और अपने आप को खित्ते का खान बहादुर समझते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो कारकर्दगी थी, उनकी जो अपनी जो एक जहाज़ बनाने की जो कारकर्दगी थी वो तकरीबन 45 साल उनको लगे एक जंगी तैयारा तैयार करने में। उसके बाद दोबारा भारत ने एक और कोशिश की, एक और उन्होंने अटैम्प्ट की और वो ये थी कि 2007 में रूस और भारत के दरमियान एक मुश्तरका जो था एक मेमोरेंडम साइन हुआ
और उसका मकसद ये था कि वहाँ पर भी एक जंगी तैयारा तैयार करना था। भारत की जानिब से ये डिमांड थी रूस के साथ, लेकिन 12 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पर भी इसकी जो कारकर्दगी थी भारत की वो ज़ीरो थी, और किसी किस्म का वो प्रैक्टिकली रूस और भारत दोनों मिलकर कोई तैयारा वो जो तैयार करना था जिस मकसद के लिए वो काम नहीं किया जा सका। तो उसके बाद कुछ खबरें ये गर्दिश करती रही कि शायद भारत जो है वो यहाँ से पीछे हट गया, क्योंकि भारतीय साइंसदान जो थे, भारतीय इंजीनियर जो थे, वो इस जंगी तैयारे को तैयार करने में नाकाम होते हुए नज़र आ रहे थे। और जो रूस दूसरी जानिब था वो भी भारतीयों की जो कमज़ोरियाँ, जो कजियाँ थी, उनको देखते हुए रूस भी वहाँ से पीछे हटता हुआ नज़र आया। लेकिन रूस ने इसकी तरदीद कर दी कि ऐसी बात नहीं है, रूस अभी भी ये जो मुश्तरका तैयारा जो है बनाने का काम है उसको करने के लिए अभी भी तैयार है। लेकिन भारत जो था वो वहाँ से पीछे हट गया था। वहाँ पर भी तकरीबन 1 अरब खर्च किए गए, उसके बावजूद जो है वो एंड पे उनके हाथ कुछ नहीं आया, और अमली तौर पर सिर्फ कागजात की हद तक ही जो काम था वो हो सका। तो ये तो कहानी थी भारतीय फ़ज़ाइया की, जिसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो कभी अभिनंदन को बजा जाता है, कभी अपनी सरहदों की बात की जाती है, कभी जंग की बात की जाती है, कभी खित्ते में हुक्मरानी की जब बात की जाती है, तो उनकी अपनी कारकर्दगी ये है कि एक जहाज़ बनाने में उनको 45 साल लगे। उसके बाद रूस के साथ मिलकर भी कोई जहाज़ बनाने में 12 साल का अर्सा लगा, लेकिन एंड पे जो रिज़ल्ट था वो ज़ीरो था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी कि जब भारत ने ये जब अटेम्प्ट कर ली, जब भारत ने जब अपने 45 साल जब ज़ाया कर लिए, तो उसी दौरान जब उनकी जो इनकम्पिटेंस थी जब वो शो हो रही थी, ज़ाहिर हो रही थी, तो पाक फ़ज़ाइया ने भी तजर्बा करना चाहा। तो 1985 की बात है कि जब पाक फ़ज़ाइया को भी इस चीज़ का एहसास हो गया जी कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी जो है वो अपने जंगी तैयारे तैयार करने के दर पे है, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ वो इसके लिए राब्ते भी कर रहा है, वहाँ पर काफ़ी जो अरबों डॉलर खर्च भी किए जा रहे हैं, तो उसके बावजूद उनका तैयारा तो नहीं बन रहा और कभी ना कभी तो बन जाएगा। तो पाक फ़ज़ाइया ने भी जब फ़ैसला किया तो उसके लिए फ़ैसला ये हुआ हुकूमती लेवल पर कि पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की कंपनियों की मदद से एक कम लागत से बनने वाला मल्टी रोल जंगी तैयारा तैयार करेगा, और ये एक ऐसा तैयारा होगा जिसको किसी भी दुश्मन मुल्क पर हमला करने के लिए और उसका दिफा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब वहाँ पर क्या हुआ जी कि इस मकसद के लिए एक तो पाक फ़ज़ाइया थी एक तरफ, और दूसरी तरफ मायदा किया गया अमेरिकन कंपनी थी ग्रोमेन, और दूसरी थी चीनी कंपनी के साथ उन्हें तावन की इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया कि दोनों कंपनियों के तावन से पाक फ़ज़ाइया जो है वो अपना तैयारा तैयार करेगी। लेकिन ये जो जंगी तैयारा था इसका जो तजर्बा था वो नाकाम हो गया, और नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 1998 में चीन में जब हंगामारी जब शुरू हो गई तलबा की, तो उसके बाद अमेरिका ने चीन पर जो है वो पाबंदियाँ लगा दी। 89 में जब पाबंदियाँ लगा दी तो उसके बाद ये जो मामला था ये मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया, और अमेरिकी कंपनी जो थी वो उस प्रोजेक्ट से निकल गई, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी नकलो हरकत रखना शुरू कर दी, पाकिस्तान के ऊपर भी उन्हें पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, और इस नगफ्ता सूरत हाल में भी जो है ये प्रोजेक्ट जो था उसको ख़त्म करना पड़ा पाकिस्तान को और दीगर ममालिक को। लेकिन जब अमेरिकी कंपनी निकल गई, पाकिस्तान और चाइना बच गए, प्रोजेक्ट का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका था, लेकिन चीनी कंपनी और पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि इन हालात में भी पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक जंगी तैयारा बनाएंगे जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा जंगी मकासद के लिए। तो वो जो तैयारा था उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद जारी रही। 1995 में दोनों ममालिक के दरमियान ये तैयारा बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, और उसके बाद चीन में इसको जो नाम दिया गया वो उसको नाम दिया गया FC ज़ोलिंग का नाम दिया गया। FC का मतलब था फाइटर चाइना, जबकि ज़ोलिंग का जो नाम था वो था चाइना की ज़बान में इसका मतलब होता है लड़ाका, अज़दहा, सांप का इसको मुशाबित दी गई। तो लिहाजा ये जो तैयारा था ये फिर JF-17 थंडर के नाम से मशहूर हुआ। इसका ये जो मुखफ़फ़ है इस पूरे तैयारे का। तो ये जहाज़ जो था वो पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स जो कामरा में है वहाँ उसके और चीन की जो कंपनी थी चंगवायर जो कंपनी थी उसके तवस्सुत से ये जो तैयारा था ये बन गया, और पाकिस्तान के पास एक ऐसा फ़ाइटर जेट आ गया
कि जो कि ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि हमारे दुश्मन मुल्क भारत के लिए एक इम्तिहान बन गया। और इसका जो डिज़ाइन था उसको भी चाइना के लोगों ने तैयार किया, लेकिन इसका 85% जो काम था वो पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के साइंसदानों ने, पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने इसको तैयार किया, कैमरा में ये तैयार हुआ। और पाकिस्तान के ही जो हुनरमंद लोग थे एयरफोर्स से, शायद लतीफ़ और जो दीगर लोग थे, वो इस पे उन लोगों ने काम किया। उसके बाद ये जब मामला जब हो गया JF-17 का, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क था उसने भी उसकी जो कोशिश 45 साल में हुई थी, पाकिस्तान ने चंद सालों में जो ना इस तैयारे को बना लिया और अपने जो मकासद थे वो हासिल कर लिए। उसके बाद पाकिस्तान ने चाइना से डिमांड की, और डिमांड ये थी कि चूँकि उस वक्त जब ये तैयारा बनाया जा रहा था तो चाइना के पास जो आलात थे वो शायद इतनी आला क्वालिटी के नहीं थे जो कि यूरोपीय ममालिक के पास थे इस मकसद के लिए जो इस्तेमाल हो रहे थे। तो पाकिस्तान ने चाइना से कहा कि तैयारा तो गो के पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल के बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो आलात हैं उनको किसी यूरोपीय मुल्क से ख़रीद कर इनको नस्ब किया जाए। तो जो चाइना ने पाकिस्तान की जो तजवीज़ थी उसको कबूल किया, उसको मंजूर किया, और ऐसा ही काम हुआ। फिर इसमें यूरोपीय ममालिक से मंगवा कर इस तैयारे में रडार जो थी उसको रडार को इस्तेमाल किया गया, गन को इस्तेमाल किया गया, इंजन मिसाइल नस्ब किए गए इस मकसद के लिए। और उसका जो कॉकपिट है वो भी जो यूरोपीय ममालिक थे उनसे ही मंगवा कर इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया वो रूसी कंपनी की तरफ से तैयार किया गया था, वो इंजन इसमें तैयार किया गया। और 2003 में चंद सालों के बाद 2003 में JF-17 थंडर का जो पहला तजर्बा था उसको तैयार किया गया, और तकरीबन 7 से 8 सालों में पाकिस्तान ने तैयारा बना लिया। और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत था जिसने 45 साल लगाने के बाद भी जब तैयारा तैयार किया तो वो इस काबिल नहीं था कि उसको उड़ाया जा सके और उसको किसी और जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने ये काम जो है वो चंद सालों में ही कर लिया था। तो इस जो मनसूबा था इस पर जो लागत थी 50 करोड़ डॉलर थी, लेकिन भारत ने 45 सालों में तकरीबन कई अरब डॉलर इस अपने मनसूबे के ऊपर लगाए थे, और वहाँ से वो मतलूबा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सके थे। तो ये था JF-17 थंडर को बनाने की कहानी कि पाकिस्तान ने कितनी लागत और कितने कम अरसे में बनाया। और यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाक फ़ज़ाइया की कितनी जो है कॉम्पिटेंसी है और भारतीय फ़ज़ाइया की कितनी कॉम्पिटेंसी है। क्योंकि अगर भारत अगर इतने कॉम्पिटेंट अगर होता, उनकी फ़ज़ाइया, उनके इंजीनियर, उनके साइंसदान अगर इतने कॉम्पिटेंट अगर होते, तो ये जो जहाज़ 45 साल में तैयार हुआ ये 4, 5, 6 सालों में तैयार हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स थे, साइंसदान थे, उन्होंने इस काम को करके दिखाया और पूरी दुनिया के सामने उसको, इस नमूने को और इस मॉडल को पेश भी किया। और उसके बाद जो उसका अमली मुजाहरा था वो हमने देखा कि जब अभिनंदन का तैयारा पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो JF-17 थंडर ही तैयारा था जिसने उसको चारों शाने चित किया और भारत को एक ऐसा सबक सिखाया कि शायद दोबारा इन फ्यूचर मुस्तकबिल करीब में शायद भारत ऐसी गलती ना करे, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है उससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं।